हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज और चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इसका पार्ट 1 हम कर चुके थे। कल हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जाना था। इससे पहले वाले वीडियो में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने देखी थी 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो आज इनका डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस का बेसिस क्या है, किस बेस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तीनों को। पहला है नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस में क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स फॉर मनी। तो इसमें मेन काम क्या होता है, बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस का जो काम है उसमें मेन काम क्या किया जाता है कि कस्टमर्स को प्रॉफिट के लिए, मनी के लिए कुछ भी सामान या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सप्लाई की जाती हैं या बेची जाती हैं। प्रोफेशन में क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड पर्सनल सर्विसेज फॉर अ फी विद डिस्क्रिशन टू वर्क। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स मान लीजिए डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो आप इसमें भी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेशल सर्विस होती है, स्पेशलाइज सर्विस होती है और उस सर्विस के लिए आप फीस चार्ज करते हैं और इसमें आपको काम करने की आज़ादी होती है। मतलब अगर आप चाहें तो सर्विस देंगे, अगर आप नहीं चाहें तो आप मना भी कर सकते हैं। बिजनेस में ये होता है, जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो भी आप सामान या सर्विस देना चाहते हैं वो देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी पर्सन है उसकी मर्जी होती है, वो चाहेगा तो सर्विस देगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, वो मना भी कर सकता है कस्टमर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, परफॉर्मिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्लॉयर विद नो डिस्क्रिशन। अब यहाँ पर जो आदमी काम कर रहा है, यहाँ पे कस्टमर्स के लिए काम नहीं हो रहा, यहाँ एम्प्लॉयर के लिए हो रहा है। यानी कि आपने कुछ वर्कर्स को हायर कर लिया, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, उसमें काम करने के लिए आपने लोगों को काम पे रख लिया, है ना। तो जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी कोई मर्जी नहीं होती, उन्हें अगर काम के लिए हायर किया गया है तो उन्हें काम करना ही पड़ेगा। उनकी अपनी कोई मर्जी, डिस्क्रिशन यानी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, उन्हें एम्प्लॉयर के, मालिक के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, काम करना है और तभी उन्हें मंथ में एक बार, मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी, या कहीं जगह पर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पर भी वेजेस मिलते हैं। फिर है क्वालिफिकेशन, मतलब बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशन में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन, यानी आपकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, पढ़ाई आपने कितनी की होनी चाहिए। तो बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा लिखा जो अनपढ़ है व्यक्ति है वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो भी बिजनेस कर सकता है। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। प्रोफेशन में प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लॉयर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं तो उसकी आपको डिग्री पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, स्पेशलाइज नॉलेज नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस। अब इसमें ये नहीं है कि कोई खास तरह की स्पेशल आपको ट्रेनिंग या नॉलेज लेनी पड़े। एक नॉर्मल जो पढ़ाई है वो करके भी आपकी नौकरी लग सकती है, या कुछ केसेस में बहुत कम पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो हर तरह के काम के लिए बहुत स्पेशल नॉलेज की या ट्रेनिंग की या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो प्रोफेशन है उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन की, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बेसिस है कैपिटल यानी मनी। कैपिटल जहाँ वर्ड आता है उसका मतलब होता है मनी से या फंड्स। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू करने के लिए देखिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना पड़ता है। चाहे आप बहुत छोटे से छोटा बिजनेस भी कुछ भी करते हैं तो उस केस में भी आपको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। पैसा लगा के ही तो सामान खरीदोगे जो आप फर्दर अपने कस्टमर को सेल करोगे, है ना। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे कोई लॉयर है
या कोई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो अपने घर के कमरे से भी शुरू कर सकता है, उसको अलग से पैसा लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। प्रोफेशन में उसकी अपनी जो नॉलेज है उसको प्राप्त करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार उसने अगर डिग्री प्राप्त कर ली उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए उसको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने के लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आप किसी के पास नौकरी करने जाते हैं तो आपको उसमें पैसा देना नहीं पड़ता काम के बदले में, बल्कि आपको पैसा मिलता है। आपको अपनी बस सर्विस देनी पड़ती है, काम करना पड़ता है और आपको पैसा मिलता रहता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नंबर 4 पॉइंट, मोटिवेशन। अर्निंग प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। अब इसका क्या मोटिवेशन है, हम बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस करने के पीछे हमारा क्या फायदा, क्या हम देखते हैं कि हम सामान बेचेंगे या कुछ सर्विस देंगे कस्टमर को तो हमें प्रॉफिट होगा, हमारी अर्निंग होगी, फायदा होगा। इसमें क्या होता है, प्रोफेशन में फिक्स प्रोफेशनल फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अब जो भी आप प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी कुछ फिक्स्ड फीस होती है ना। यहाँ पर जो है बिजनेस में आपकी फी, आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो अकॉर्डिंग टू सामान आप क्या बेच रहे हो या क्या सर्विस दे रहे हो वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन प्रोफेशन में जनरली एक फिक्स्ड फीस होती है, वही आप सभी कस्टमर से चार्ज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फिक्स्ड वेज और सैलरी। एम्प्लॉयमेंट में जो बंदा कोई नौकरी पे लगा हुआ है उसका वेतन पहले ही फिक्स कर देता है एम्प्लॉयर जो मालिक है, और वही सैलरी या वेतन उसको दिया जाता है। अब रिस्क किस में कितना है, देयर इज रिस्क ऑफ लॉस, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन। अब जो बिजनेस है, बिजनेस में नुकसान होने का रिस्क हमेशा होता है ना। और प्रॉफिट भी ज़रूरी नहीं है कि आपको फिक्स्ड प्रॉफिट ही मिलेगा, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा सामान बिक गया तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, और कभी कभार आपको सस्ते अपना कम प्रॉफिट रखकर भी सामान बेचना पड़ता है। कई बार ये होता है कि अगर आप जैसे कोई फल या सब्जी वाला है, अगर उसने अपने फल या सब्जियों को कम उस पे नहीं बेचा, कम प्रॉफिट पे या नुकसान उठाकर नहीं बेचा तो वो खराब होने का उनका डर रहता है, तो उसे कम दाम पर भी सामान बेचना पड़ता है, तो इस केस में उसका लॉस भी हो जाता है। लेकिन लॉस को कम रखने के लिए वो कम प्रॉफिट पर भी या नुकसान उठाकर भी अपना सामान बेच देता है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, फिक्स्ड इनकम लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड इनकम रहती है, मतलब कि आप जितने पेशेंट्स देखेंगे दिन भर में, आप जितना देखेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो आपको पता है कि जितना आप के दिन भर में आप मैक्सिमम पेशेंट्स देख सकते हैं उतने ही देखेंगे, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं देख सकते। एक फिक्स्ड नंबर रहता है कि जितना काम आप दिन भर में कर सकते हैं, आपकी मेहनत मतलब मैक्सिमम, आपकी एक लिमिट है कि दिन भर में आप मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपकी इनकम फिक्स हो जाती है। और अगर आप अपना काम सही से नहीं करते, पेशेंट्स को नहीं देखते हो, जैसे डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को नहीं देख रहे, या जो वकील हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो उस केस में आपके ऊपर आपका लॉस होने का डर रहता है। पेशेंट्स आपके पास नहीं आएंगे अगर आप सही से काम नहीं करोगे, या वकीलों के पास, लॉयर्स के पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, है ना, अगर वो केस नहीं जीत पा रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, रेगुलर फिक्स वेजेस और सैलरीज, नो रिस्क। जनरली इसमें रिस्क नहीं होता है, अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो आपको ठीक टाइम पर अपना सैलरी मिलती रहेगी, ज़्यादातर इसमें कोई रिस्क नहीं होता। बस इसमें यही रिस्क है कि नौकरी से आपको निकाला जा सकता है अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करोगे। वैसे अगर आप काम ठीक से कर रहे हो तो उसमें कोई रिस्क एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आपका व्यवहार, आपको किन रूल्स का अपने व्यवहार में पालन करना होता है। नो स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सेट रूल्स नहीं है कि आपको ऐसे ही चलना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोड ऑफ कंडक्ट तय कर सकते हैं। रिजिड प्रोफेशन में क्या होता है, रिजिड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशन।
अब जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब प्रोफेशंस होते हैं जैसे लॉयर्स के या डॉक्टर्स के, तो इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ इनके सेट रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना प्रोफेशन चलाते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स ऐसे ही किसी को भी दवाई नहीं दे सकते, वो पहले कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, उन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो डायग्नोस करते हैं आपकी बीमारी का और उसके अकॉर्डिंग दवाई देते हैं। ये जो तरीका है, कुछ तरीके होते हैं इस हर प्रोफेशन के, उसको उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, उनको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, उनके कस्टमर्स अफेक्ट होंगे, उनके क्लाइंट्स अफेक्ट, मतलब कम लोग उनके पास जाएंगे कि कहेंगे ये कैसा डॉक्टर है या ये कैसा लॉयर है, ये तो ठीक से काम ही नहीं करता। तो उनको अपने हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो पहले से कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कर देता है, कुछ टर्म्स और कंडीशंस रूल्स पहले से ही डिसाइड करके एम्प्लॉय को बता दिए जाते हैं कि आपको इन चीज़ों का पालन करना है। तो एम्प्लॉय को उन चीज़ों का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब लेने के समय हुआ था, है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन चीज़ों का एम्प्लॉय को, वर्कर को हमेशा पालन करना होता है। और अगर वो ना करे तो उस केस में उसको पनिशमेंट मिलती है किसी ना किसी रूप में, और यहाँ तक कि जॉब से भी उसको निकाला जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं जो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, आप चाहें तो इनको कर सकते हैं, आंसर्स आपको चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का क्या मतलब होता है। रीड करते हैं। You find a variety of goods available in market. You buy those goods as and when you require them. Do you know how these goods come to the market? Who makes these goods and who brings them to the market? Actually, these goods are produced at some specific places. Then somebody brings these goods from the places of production to the place of distribution. Only then we are able to buy these goods एंड यूज देम एज पर आर रिक्वायरमेंट। बिजनेस का मतलब क्या होता है, कुछ भी गुड्स यानी सामान या सर्विसेज मार्केट में कस्टमर्स को अवेलेबल करवाना। तो हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारा सामान मिलता है, हर तरह का सामान मिलता है। तो आप क्या करते हैं, आप ये सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप बाजार से सामान खरीदते हैं। क्या आप जानते हैं ये मार्केट में ये सामान कहाँ से आ जाता है, कौन इन सामान को बनाता है, इन सामान को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है, मेक करता है, और कौन इनको मार्केट तक लेके आता है। तो ये सारे जो गुड्स हैं, ये सारी चीजें हैं, जो सामान है, ये किसी खास जगहों पे बनाई जाती हैं, फिर कोई इनको मार्केट में लेके आता है ना, प्रोडक्शन की जगह से, जहाँ पे इनको बनाया गया है वहां से मार्केट में कोई इनको लेके आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी सारी दुकानों में जाकर लेकर जाया जाएगा इन सामान को, है ना। एक ही तरह की दुकानें अलग अलग जगह पे होती हैं, हर जैसे एक लोकेशन पर कोई शॉप है तो ऐसा थोड़ी पूरे शहर में किसी चीज की, दवाइयों की एक ही दुकान होगी, दवाइयों की 100 दुकानें होंगी पूरे शहर में। तो फैक्ट्री में दवाइयां बनी और वहां से 100 दुकानों पर उन दवाइयों को भेजा जाता है ना। उसके बाद ही तो हम उन दुकानों से उन दवाइयों को या उन सामान को हम खरीद पाते हैं जब हमें जरूरत होती है। ये तो एक छोटी सी चीज है कि हमें सामान चाहिए और मार्केट से जाके हमने खरीद लिया, लेकिन इसके पीछे कितना ज्यादा एफर्ट है ये आप सोच भी नहीं सकते। पहले उन कुछ चीजों को बनाया गया, फिर उन्हें मार्केट में लाया गया, अलग अलग दुकानों पर दिया गया और वहां से आपने लिया। बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, तब जाके मार्केट में सामान आता है और आप उसको खरीद पाते हैं। तो बिजनेस में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सामान को प्रोड्यूस करना, बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग शॉप्स तक लेके जाना और वहां से फिर आप लोग उसको खरीदते हैं। तो सभी चीजें बिजनेस का पार्ट है। अगेन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सम पीपल आर you must have observed some people are engaged in activities like transportation of goods and passengers
transportation of goods and passengers, banking, insurance, advertising, supply of electricity, telephone, etc. These are all service activities and are performed by people to earn their livelihood. आपने ज़रूर ये देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ खास कामों में लगे होते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, यानी लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। कुछ बैंकिंग के काम में होते हैं, कुछ इंश्योरेंस का काम करते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं, है ना, यानी विज्ञापन। और कुछ बिजली विभाग में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होते हैं, कुछ टेलीफोन डिपार्टमेंट में होते हैं। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये सर्विस में आते हैं, सर्विस एक्टिविटीज है। और लोग अपना जीवन चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सारे काम करते हैं। In all the above activities, be it production, distribution, purchase or sale of goods and services, monetary gain is expected in each case and also they are performed on a continuous basis. अब ये जितने भी सारे काम हैं इनका मेन एम क्या होता है कि हमें इसमें कुछ मॉनेटरी गेन हो, कुछ फायदा होना चाहिए। फायदे के लिए ये सारे काम किए जाते हैं, है ना। और ये हमेशा चलने वाले काम है, ऐसा नहीं है कि एक बार करके बंद हो जाएंगे। प्रोडक्शन हमेशा चलता है, सामान बनाने की प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। फिर जो सामान बना है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दुकानों पे पहुंचाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा चलता है। और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जो होलसेलर्स होते हैं वो परचेज कर लेते हैं सामान फैक्ट्री से, जो मैन्युफैक्चरर है उससे परचेज कर लेते हैं और उसको फिर रिटेलर्स को, छोटे दुकानदारों को सामान बेचते हैं, है ना। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम हमेशा चलता रहता है, बहुत तरह की सर्विसेज होती है। तो ये सारे काम पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं और हमेशा ये चलते रहते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे चलने वाले काम है, कभी ऐसा नहीं है कि रुक जाए। कैसा भी मौसम हो ये सब काम हमेशा चलते रहता है, बिजनेस का काम हमेशा चलता रहता है। अगर काम रुक जाएगा तो नुकसान होगा सभी, और जितने भी लोग बिजनेस में लगे हुए हैं उन सभी का नुकसान होगा। Thus, business refers to an human activity undertaken on regular basis with the objective to earn profit through production, distribution, sale और purchase of goods and services. तो यहाँ से ये डेफिनेशन है बिजनेस की, कि बिजनेस का क्या मतलब है। बिजनेस का मतलब है कि कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी, ऐसा काम जो किया जाता है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है और जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका पर्पस होता है पैसा, प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, सामान का प्रोडक्शन भी किया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है और खरीदना और बेचने का काम भी किया जाता है, सामान को भी और सर्विसेज को भी। ये भी बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस की डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन यहाँ दी है इन्होंने, business may be defined as an activity involving regular production of or purchase of goods and services for sale, transfer and exchange with an object of earning profit. तो दोनों ही डेफिनेशन सही है, आप जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे आप लर्न कर सकते हैं। तो इसका भी मतलब यही है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रेगुलर प्रोडक्शन होता है और रेगुलरली सामान और सर्विसेज को आप खरीदते हैं या बेचते हैं और चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, और एक्सचेंज करते हैं ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। किस ऑब्जेक्टिव से, किस पर्पस से, कि प्रॉफिट अर्न कर सके, सबको प्रॉफिट हो, फायदे के लिए बिजनेस किया जाता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की क्या खास बातें होती हैं, मतलब बिजनेस में क्या चीजें होती हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। तो नंबर 1 है डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस में किस चीज में आप डील करेंगे, या तो सामान आप प्रोवाइड करेंगे या कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। People in business are engaged in production and distribution of goods and services. The goods may be consumer goods like bread, butter, milk, tea, etc., or capital goods like plant, machinery, equipments, etc. The service may be in the form of transportation, banking, insurance, warehousing, advertising, and so on. So, business का मतलब है कि आप किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें
आप प्रोडक्शन या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि सामान को बना रहे हैं और उसको कस्टमर तक, शॉप्स शॉपकीपर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो वो सामान भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो। तो सामान, किस तरह के सामान अब बनाए जाते हैं? हर तरह का सामान मार्केट में अवेलेबल होता है और वो कहीं बनाया जाता है। जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड बनाने का, ब्रेड कहीं से बनकर आ रही है, बटर बनकर आ रहा है, मिल्क आ रहा है, सब चीज़ों के प्लांट फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। टी कहीं से आ रही है ना? पहले तो टी तैयार की जाती है, उसको पैक किया जाता है और फिर शॉप्स तक पहुंचाया जाता है। ये तो छोटी मोटी चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ बड़ा सामान भी हो सकता है जिनकी जरूरत फैक्ट्रीज को होती है। फैक्ट्रीज में भी तो मशीन्स लगी होती हैं। अब वो जो मशीन्स हैं वो भी पहले कहीं किसी और फैक्ट्री में बनाई गई है ना? तो प्लांट्स या मशीनरी या इक्विपमेंट्स भी मशीनरी हो गई, किसी तरह के टूल्स वगैरह, है ना? तो वो पहले किसी, अगर फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं तो पहले उन्हें किसी और फैक्ट्री में बनाया गया है ना? तो बड़ी बड़ी चीजें भी कहीं पर बनती हैं। और सर्विसेज कौन सी हो गई? बिजनेस सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है कि आप ट्रांसपोर्टेशन सर, आपके पास ट्रक्स हैं और ट्रक्स पे लोड करके आप मैन्युफैक्चरर से सामान होलसेलर तक या शॉपकीपर्स तक पहुंचाने का काम कर, है ना? या फिर आपका बैंकिंग बिजनेस है, आप बैंक के मालिक हैं और बैंकिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पे आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, वहां पे कुछ आप सामान कस्टमर को नहीं दे रहे, है ना? बैंकिंग एक तरह की सर्विस है। या फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, आप इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। या आपके पास गोदाम है, वेयर हाउसेज हैं बहुत बड़े बड़े, और वहां पे आप मैन्युफैक्चरर्स का सामान स्टोर करके रखते हैं और उनसे रेंट लेते हैं। तो वेयर हाउसिंग भी एक तरह की सर्विस हो गई। या फिर आप लोगों के लिए, कंपनीज के लिए एडवर्टाइजिंग का कंपनी है आपकी और आप एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोग। तो इस तरह से बहुत तरह की सर्विसेज का बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिजनेस में या तो आप गुड्स, को सामान को बनाओगे या उसको बेचोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे कस्टमर। नेक्स्ट, इसकी खास बात क्या होती है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सामान को या सर्विसेज को या तो आप सेल करोगे या किसी और चीज के बदले में उसको एक्सचेंज करोगे। पढ़ते हैं इसको। इफ अ पर्सन प्रोड्यूसेस और बाइज अ प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर गिफ्टिंग इट टू अनदर, ही इज नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। क्या कह रहे हैं? अगर कोई इंसान कुछ चीज बना रहा है, कोई सामान बना रहा है या खरीद रहा है और वो खरीद के अपने लिए यूज कर रहा है, सेल्फ कंजम्पशन यानी जो चीज उसने बनाई है या खरीदी है वो अपने लिए खरीदी है या किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी है, तो ये बिजनेस में नहीं आएगा, है ना? लेकिन जब आप किसी चीज, जो चीज आप बना रहे हो उसको दूसरों को बेचने के लिए बना रहे हो, है ना, सेल करने के लिए बना रहे हो, तब ये बिजनेस एक्टिविटी होगी। बट व्हेन ही प्रोड्यूसेस और बायज गुड्स टू सेल इट टू समबडी, ही इज एंगेज्ड इन बिजनेस। बिजनेस कब आता है? बिजनेस तब होता है जब आपने कोई चीज बनाई है या आप कोई चीज सामान खरीद के लाए हो और आप उसको सेल करने वाले हो, किसी को बेचने वाले हो, तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस कर रहे हो। Thus, in business, the goods and services produced or purchased must be exchanged for money or goods under barter system between the buyers and sellers. तो बिजनेस में क्या होता है? या तो जो भी सामान आप बना रहे हो या सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हो या आपने कुछ खरीदा है, उसे आप पैसे के बदले एक्सचेंज करोगे या फिर किसी और सामान के बदले किसी और से एक्सचेंज करोगे। Without the sale of or exchange of goods, the activities cannot be treated as business. जब तक कि आप सामान को सेल नहीं करोगे या कि दूसरे सामान से एक्सचेंज नहीं करोगे, तब तक इस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कहा जा सकता। देखिए, आजकल तो हम सामान पैसे के बदले खरीदते हैं ना, पैसा देते हैं और सामान खरीद लेते हैं। लेकिन पहले पुराने जमाने में डिफरेंट होता था बिजनेस का तरीका। जब मनी नहीं थी सर्कुलेशन में, तब क्या होता था? आप किसी को सामान अगर आपने बेचना है तो आप उसको कुछ सामान आप उसको दोगे और बदले में उससे कुछ और सामान ले लोगे, है ना? जैसे किसी के पास चावल ज्यादा है और दूसरे बंदे के पास आटा है, तो आप कहोगे कि भाई मेरे पास चावल है, मैं तुम्हें 1 किलो चावल दे दूंगा, बदले में तुम मुझे 1 किलो आटा दे दो। तो ये भी
बिजनेस ही हुआ एक तरह का, लेकिन इसमें मनी का एक्सचेंज नहीं होता, इसमें सामान के बदले सामान का एक्सचेंज होता था। इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। और ये अब नहीं होता, ये बहुत पुराने जमाने में इस तरह का सिस्टम बिजनेस करने का होता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बिजनेस का, कि ये एक रेगुलर एक्टिविटी है ना। ये नहीं कि हमने आज की सामान बेचा और फिर कल नहीं बेचेंगे। जो दुकानें हैं आपको उनसे हमेशा, अगर कोई सामान आपको लेना है तो आप कभी भी जाके जाके और हमेशा आप वो सामान वहीं किसी शॉप से ले सकते हैं। ये नहीं कि आज आपने ले लिया तो कल आपको वो सामान नहीं मिलेगा। सो रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द प्रोडक्शन और बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज मस्ट बी कैरीड आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी बिजनेस का मतलब क्या है कि जो सामान बन रहा है वो हमेशा बनना चाहिए, हमेशा प्रोडक्शन उसका होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, और वो हमेशा खरीदा और बेचा जाना चाहिए। मतलब ये खरीदने और बेचने की एक्टिविटी और बनाने की एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। नॉर्मली एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस। For example, if Raju sold his old car to Hari, it is not considered as business unless he continues to carry बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसको बेच दी, लेकिन आप, जैसे आपके पास कोई सपोज ज्वेलरी है, आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपने जाके वो ज्वेलरी ज्वेलर्स के यहाँ जाकर उसको बेच दिया, तो आपने यहाँ पर भी बेचने का काम किया है। लेकिन आप, ऐसा तो नहीं है कि आप रोज अपना जेवर जाके दुकानदार पे वो जाके रोज अपनी ज्वेलरी बेच रहे हो। रोज तो आप ये काम नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, तो अगर ज्वेलरी वो सिर्फ एक अपनी जरूरत के लिए तो जो आप कभी कभार अगर कोई चीज सेल करते हो, अपना सामान सेल कर देते हो, है ना, तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। अगर आप कोई चीज रेगुलर बेसिस पे खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो, तभी वो बिजनेस कहा जाएगा। जैसे अगर कोई पर्सन है राजू, वो अपनी पुरानी कार किसी और पर्सन हरी को सेल कर देता है ना, उसको नहीं चाहिए थी, वो सेल कर देता है, तो इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। जब तक कि वो रेगुलरली कार खरीदने बेचने का काम ना करे, तब तक वो बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ये तो उसकी पुरानी कार्स की शॉप है, वो हमेशा पुरानी कारें खरीदता है और उनको कस्टमर्स को बेचता रहता है, तब ये बिजनेस कहा जाएगा। लेकिन सिर्फ एक कार अगर वो मतलब अपनी पुरानी कार बेच रहा है, तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। अब बिजनेस में का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। इसमें आपने कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा, धन लगाना। एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर और कैपिटल। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना पड़ता है। आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल यानी पैसा लगाना पड़ेगा, मैन पावर लगानी पड़ेगी। या तो आप खुद काम करोगे, और जो काम आप खुद नहीं कर सकते, आपको नहीं आता, या टाइम की लिमिटेशन है, सब काम तो आप खुद नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपने हेल्प लेनी पड़ेगी, दूसरे लोगों को हायर करना पड़ेगा। कुछ जगह भी होनी चाहिए, लैंड भी होनी चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए, और आपका अपना टाइम तो इन्वेस्ट होगा ही। तो बहुत सारी चीजें बिजनेस में लगती हैं, तब जाके बिजनेस हो पाता है। These resources are utilized to produce a variety of goods and services for distribution and consumption. तो ये जो चीजें हैं, जो इन सबको हम बोलते हैं रिसोर्स। तो ये जो रिसोर्सेज है, इनको यूज करके क्या किया जाता है, या तो सामान को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सामान का, और उस ताकि वो उसका कंजम्पशन हो पाए, लोग उसको खरीद पाए, सामान को खरीद पाए, सर्विसेज को यूज कर पाए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस में क्या होता है, नेक्स्ट एम्स एट प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मुद्दा होता है कि फायदा होना चाहिए। बिजनेस फायदे के लिए किया जाता है, नुकसान के लिए नहीं किया जाता। बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम। यानी सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ा जो इसके पीछे पर्पज होता है, बिजनेस करने का मेन पर्पज, मेन मोटिव होता है कि हमें फायदा कमाना है, प्रॉफिट करना है। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो वो, या प्रॉफिट उसमें नहीं हो रहा है, कभी कुछ नुकसान हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जो प्राइमरी इसका मोटिव है वो यही है कि हमें हमें
फायदा होना चाहिए। विदाउट प्रॉफिट इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप नुकसान में जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप नुकसान उठा लोगे, नुकसान झेल लोगे, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक बिजनेस करना है तो फायदा होना ही चाहिए। फायदे के साथ ही बिजनेस खड़ा रह सकता है, नहीं तो बिजनेस डूब जाएगा। अर्निंग और प्रॉफिट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ग्रो एंड एक्सपेंड द बिजनेस। अब बिजनेस को खड़ा रहने के लिए ही प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आपके पास एक दुकान है, आप 2 दुकानें खोलना चाहते हो, किसी और जगह पे भी दुकान खोलना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट होना ज़रूरी है। जब आपको फ़ायदा होगा तो उसी फ़ायदे को आप बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस फ़ायदे का यूज़ करोगे। या आपके पास, आप एक चीज़ सेल कर रहे हो, आप चाहते हो कोई दूसरी चीज़ भी आप सेल करो, तो आपको उस दूसरी चीज़ को भी तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा प्रॉफिट से आएगा। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी फायदा की, प्रॉफिट होने की जरूरत होती है। अगला इसमें क्या है बिजनेस में, और क्या इसकी पॉइंट है? इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। बिजनेस में जो इनकम होती है, बिजनेस में रिस्क होता है। यानी कि आज आपने सामान बेचा, कल आपके पास कोई ग्राहक नहीं आया, कस्टमर नहीं आया और आपका सामान नहीं बिका, है ना। और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो रखी हुई खराब हो जाती है, आपका सामान खराब चला गया, तो आज आपकी इनकम नहीं हुई, कस्टमर्स कम आए किसी वजह से, तो अनसर्टेनिटी हो गई, आज कमाई कम हो गई। कल कोई त्योहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, इनकम ज्यादा हो गई। तो ये इसमें रहता है। आपका सामान पड़ा पड़ा खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, तो आपका लॉस हो गया। तो इस तरह से बिजनेस में रिस्क भी होता है और इनकम भी कम ज्यादा होती रहती है। ये नहीं कि आपको हमेशा फिक्स इनकम होगी। वी नो दैट एवरी बिजनेस एम्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हमें पता है कि जो जितने भी तरह के बिजनेस हैं, सब तरह के बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है। द बिजनेसमैन हु इन्वेस्ट वेरियस रिसोर्सेज एक्सपेक्ट्स अ फेयर अमाउंट ऑफ रिटर्न। जो भी बंदा बिजनेस करता है और बिजनेस में पैसा लगाता है, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे रिसोर्सेज लेकर आता है, उसकी ये उम्मीद होती है उसको कि उसको अच्छा खासा रिटर्न मिले, अच्छा खासा प्रॉफिट हो। बट इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट हर बेस्ट एफर्ट्स द रिवॉर्ड ही शी गेट्स इज ऑलवेज अनसर्टेन। लेकिन उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद भी जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, जो उसको प्रॉफिट मिलता है, वो हमेशा अनिश्चित होता है, यानी कभी कम कभी ज्यादा। Sometimes he she enjoys profits and also times may come when he suffers heavy loss. कभी कभी क्या होता है कि उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल जाते हैं, बहुत अच्छी उसकी इनकम हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उसको भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। This happens because the future is unpredictable and business person has practically no control over certain factors that affects his her earning. ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप फ्यूचर में क्या होगा ये आप नहीं जानते। सपोज जैसे कोरोना की बीमारी आ गई थी, कोरोना आ गया था, पेंडेमिक, तो हमें तो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उन्हें थोड़े पता था कि कोरोना आ जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना। तो कोरोना के टाइम पे क्या हो गया था, शॉप्स ज्यादातर बंद रहती थी, बंद हो गई, कस्टमर्स कम हो गए थे। कम हो जाता है ना ऐसी सिचुएशन में, कम हो जाते हैं कस्टमर्स, तो बिजनेस जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके पास इन चीजों के का कोई कंट्रोल नहीं होता, है ना। और इसलिए उनकी जो अर्निंग्स है, उनकी जो कमाई है, उस पे इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो वो इस वीडियो में इतना ही, आगे का चैप्टर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज एक ही वीडियो में अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक का चैप्टर आप रिवाइज कीजिए, जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। आंसर्स सभी के चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी और बाकी क्वेश्चंस के लिए भी नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तब तक आप अच्छे से रिवाइज कीजिए चैप्टर को। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।